क्या कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी पद का दायित्व मिला है। विधानसभा चुनाव के दौरान आप पंडरिया सीट में सिटिंग एमएलए थे, फिर भी आपको और महिला चेहरा भी थे, जातिगत फैक्टर में भी पूरी तरीके से आप फिट नजर आ रहे थे, फिर भी आपका टिकट काट दिया गया। हो सकता है हमारे में भी कुछ कमी रहा हो 2023 में। अगर पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे तो पार्टी खुद ब खुद पहचानती है। अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चाहे महिला सुरक्षा को लेके कहो, महिला आज सुरक्षित नहीं है। चाहे हम अंकिता भंडारी को कहें उत्तराखंड में, या उन्नाव की पीड़ित बेटी को कहें, या कवर्धा जिला की बेटियों को कहें, हम सुरक्षित नहीं है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस पार्टी ने कवर्धा जिले के पंडरिया क्षेत्र में पूर्व में विधायक रहे ममता चंद्राकर जी को बड़ी सौगात दिया है और कह सकते हैं कि एक तरीके से महिला चेहरा होने के नाते उनको एक बड़ी उपलब्धि देते हुए उनको राष्ट्रीय महिला कांग्रेस पार्टी के महासचिव का दायित्व दिया है। और इस वक्त मैं ममता चंद्राकर जी के निवास पर हूँ, सीधे मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपको IBC 24 की ओर से बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी पद का दायित्व मिला है, किस तरीके से प्राथमिकताएं होंगी और कौन कौन से क्षेत्र में आप जो है इस पद की भागीदारी निभाते हुए नजर आएंगे आप? देखिए, आप सबसे पहले आप सबके माध्यम से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, साथ में श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती अलका लांबा जी, इन सभी शीर्ष नेतृत्वों का आभार करती हूँ जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। साथ साथ प्रदेश के तमाम शीर्ष नेता, पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, श्री चरणदास महंत जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैस जी, आदरणीय TS बाबा साहब के साथ फूलो देवी नेताम जी, सभी शीर्ष नेतृत्व जो प्रदेश के हैं उनको भी मैं साधुवाद आभार करती हूँ आप सबके साथ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि पार्टी में जो कर्मठता, जो निष्ठा के साथ समर्पण भाव है, वो इस पद के माध्यम से मुझे ये खुश सौभाग्य मिला है इस पद के माध्यम से। तो इस पद को लेके मैं निश्चित ही पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ समर्पित होके अपने महिला सशक्तिकरण को लेके, अपनी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने को बूथ से लेके जिला, प्रदेश और देश तक के काम करूंगी। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान आप पंडरिया सीट में सिटिंग एमएलए थे, फिर भी आपको और महिला चेहरा भी थे, जातिगत फैक्टर में भी पूरी तरीके से आप फिट नजर आ रहे थे, फिर भी आपका टिकट काट दिया गया था। उस समय क्या लगा था कि कोई बड़ा संगठन में दायित्व मिलने वाला था? इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई बातें हुई थी क्या पार्टी में? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है और कांग्रेस पार्टी है, चूंकि टिकट की बात है वो हाईकमान तय करती है। हो सकता है हमारे में भी कुछ कमी रहा हो 2023 में, तो नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, क्योंकि पार्टी के प्रति अगर निष्ठा है, समर्पण है, तो निश्चित ही आने वाले समय के लिए धैर्य रख के और पार्टी को हम मजबूत करने के लिए ये काम करेंगे। और शायद इसी का नतीजा है आज टिकट न दे के आज महासचिव का जो पद मिला है, इसी धीरज और धैर्य का है। और हमारी कांग्रेस पार्टी है जो महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ती है मैदान में आके, तो निश्चित ही धैर्य के साथ अगर पार्टी के लिए समर्पित रहेंगे तो पार्टी खुद ब खुद पहचानती है, खुद ब खुद वो समय, वो पद से नवाजती है जिसके हम हकदार हैं। महासचिव का दायित्व तो पद की जो नियुक्ति है वो हो चुका है, इसके अलावा भी पार्टी ने किसी प्रकार की कोई और जिम्मेदारी दी है क्या? जी बिल्कुल, महासचिव के नाते राष्ट्रीय महासचिव का पद है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में। माननीय श्री राहुल गांधी जी, श्री वेणुगोपाल जी के निर्देश में माननीय अलका लांबा जी ने मुझे ये दायित्व दिया है। तो इनके साथ साथ महासचिव का पद है तो पूरे देश के लिए, लेकिन आने वाले समय में जिस जिस प्रदेश में चुनाव है वहाँ की लेके और महिलाओं को सशक्त करना है देश के लिए। महिलाओं को बहुत सारी बात है, महिलाएं घर से निकल के, चाहे आज के परिवेश में आरक्षण को लेके बात कहो या आज महिला सुरक्षित नहीं है उस बात को लेके कहो, बहुत सारी मुद्दा है जिसको लेके हमको माननीय अलका लांबा जी ने गुजरात प्रदेश, साथ साथ मध्य प्रदेश और झारखंड के साथ दादर नगर हवेली, दीव दमन, ये सभी प्रदेशों का दायित्व उन्होंने प्रभारी के रूप में दिया है, जिसे हम बखूबी निभाएंगे। आज विपक्ष में है पूरे देश में और माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री है और उनका कार्यकाल हम सब देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है, पूरी कांग्रेस पार्टी देख रही है कि किस तरह अधिकारों का हनन करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। चाहे महिला सुरक्षा को लेके कहो या मनरेगा जैसी बात को कहो, मनरेगा की आज योजना को उन्होंने संशोधित कर दिया है। महिला आज सुरक्षित नहीं है, चाहे हम अंकिता भंडारी को कहें उत्तराखंड में, या उन्नाव की पीड़ित बेटी को कहें, या कवर्धा जिला की बेटियों को कहें, हम सुरक्षित नहीं है। और बिल्कुल भी भाजपा की सरकार इसको अनदेखा कर रही है। इसलिए
आने वाले समय में हमारी कांग्रेस पार्टी जो हमेशा सुरक्षा की बात करती है, अधिकार की बात करती है। आपने छत्तीसगढ़ में तत्कालीन मुख्यमंत्री में भी देखा, कांग्रेस पार्टी की सरकार को भी देखा, उन्होंने कैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बातों को लेके प्रदेश को मजबूत करने का काम किया है। तो ये कांग्रेस पार्टी है जो देश और प्रदेश और जिला और बूथ से लेके हमेशा किसान और श्रमिक की बात करती है। तो निश्चित ही इस पद के साथ हम बूथ में जाएंगे, हर प्रदेश में, जिला में, और नारियों के अधिकार की बात को लेके लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थी पूर्व विधायक ममता चंद्राकर, जिनको अभी हाल ही में नवनियुक्त स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर महिला विंग के महासचिव बनाया गया है। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि उनको जो है 5 राज्यों के प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर के देखें तो एक न सिर्फ कवर्धा जिला, पंडरिया क्षेत्र, बल्कि छत्तीसगढ़ प्रदेश को एक बड़ा दायित्व दिया है ममता चंद्राकर जी के रूप में। देखना होगा आने वाले समय में पार्टी को मजबूती के लिए और पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है उसको संगठित करने के लिए ममता चंद्राकर जी किस स्तर पर काम करती है। कैमरामैन श्रवण के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।